साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 24 से। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 24 दक्षताएं क्षेत्रफल की समझ बना पाना। तो आज की क्लास में हम क्षेत्रफल की समझ बनाएंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला सवाल है, देखिए ये आकृति दे रखी है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, सभी भुजाएं 5-5 मीटर की हैं, यानी ये वर्ग हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब हमें लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई भी 5 मीटर, 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजा 25 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, मीटर है तो इसके आगे हम वर्ग लगाएंगे, वर्ग मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल में ध्यान रखना है। दूसरा है, ये आकृति देखिए आयताकार आकृति है, लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 6 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब हमें लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है। लंबाई है 10, चौड़ाई है 6, 10 का 6 से गुणा करेंगे, 10 छंग 60 मीटर में दे रखा है तो इसके में वर्ग मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, मीटर है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। 60 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। अगला है इसमें तीसरा, लंबाई देखिए 110 मीटर चौड़ाई 70 मीटर, लंबाई 110 मीटर चौड़ाई 70 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 110 का गुणा 70 से करना है। 11 का गुणा हम 7 से करेंगे, 11 7 77 और 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना हो गया 7700। क्षेत्रफल है मीटर तो यहां वर्ग मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर 7700 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा, नीचे दी गई आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला है, लंबाई है 48 सेमी एवं चौड़ाई 42 सेमी। क्षेत्रफल क्या होगा 48 गुणा 42, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है। 48 का गुणा 42 से करेंगे तो प्राप्त होगा 2016 सेमी है, इसके आगे हम वर्ग लिख देंगे, वर्ग सेमी। क्षेत्रफल कितना होगा 2016 वर्ग सेमी। दूसरा है, लंबाई 30 सेमी एवं चौड़ाई 25 सेमी, तो हम यहां क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 30 गुणा 25, 25 या 75 और 1 जीरो लगा देंगे, 750 सेमी है तो इसमें वर्ग लिख देंगे, वर्ग सेमी। 750 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए अगला है, अगला सवाल है तीसरा, हल कीजिए। इसमें एक सवाल है, एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 सेमी है। रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी एवं रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार रुमाल है, चारों और गोटे की लंबाई 60 सेमी है, यानी परिमाप है 60 सेमी, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, एक भुजा की लंबाई कितनी आएगी, परिमाप है 60, भुजाएं होती है 4, 4 भुजाओं का माप है, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 का भाग 60 में देंगे, 4 एकम 4, 2 बजे 4 पंजा 20, यानी 15 चौके 60, तो कितना आया 15, किस में दे रखा है ये सेमी, तो 15 सेमी, एक भुजा की माप आएगी 15 सेमी। यदि हमें एक भुजा की माप प्राप्त हो गई तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों 15-15 होंगे तो 15 का गुणा हम 15 से करेंगे, 15 गुणा 15 इसका क्षेत्रफल होगा। 15 का गुणा 5 से करेंगे, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगा 7,
15 एकम 15, 15 और 7 22, कितना है 225 सेमी में है, तो यहाँ वर्ग सेमी लिख देंगे, वर्ग सेमी। आगे समझ में, एक भुजा की लंबाई 15 सेमी और क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी। ये था कार्यपत्रक 24। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 25। कार्यपत्रक 25 दक्षताएं दी गई सारणी में संख्या पैटर्न पहचानना व नए पैटर्न बना पाना। संख्या पैटर्न पहचानेंगे और नया पैटर्न बनाना हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है 100 तक की गिनती चार्ट में तिरछी लाइनें खींचे। इन लाइनों पर जो संख्या आती है उनका पैटर्न नीचे लिखिए। जैसे 5 से तिरछी लाइन खींचने पर पैटर्न 5, 14, 23, 32, 41 प्राप्त होता है। देखिए 5 से तिरछी लाइन खींची तो 5, 14, 23, 32, 41 ये पैटर्न प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि 9 से खींचे तो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 ये पैटर्न प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम और भी खींच सकते हैं, जैसे कि हम 6 से खींच सकते हैं, इस प्रकार से 7 से खींच सकते हैं। 6 से खींचने पर 6, 15, 24, 33, 42, 51 ये पैटर्न प्राप्त होगा। 7 से खींचेंगे 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61 ये पैटर्न प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम 8 से खींच सकते हैं, तो 8 वाला पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। 9 वाला पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। 10 से हम खींच सकते हैं, तो इस प्रकार से ये पैटर्न प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इधर भी खींची हुई है, देखिए ये इस तरफ से भी खींची हुई है 61, 72, 83, 94। तो हम इस प्रकार से और भी 51 से खींच सकते हैं, तो ये पैटर्न प्राप्त होगा 51, 62, 73, 84, 95, 41 से खींच सकते हैं, तो ये पैटर्न प्राप्त होगा। या हम 70 से खींच सकते हैं, इस प्रकार से 60 से खींच सकते हैं। यानी हम किसी भी प्रकार से पैटर्न बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं, इनमें से हम पैटर्न लिखेंगे नीचे। जैसे कि ये एक लिखा हुआ है 61 वाला, 61, 72, 83, 94। इसी प्रकार से हम 5 वाला पैटर्न लिखें, 5, 14, 23, 32, 41 ये 5 वाली जो लाइन से हमने खींचा उसका पैटर्न हमने बनाया। इसी प्रकार से हम चलिए 2 में यहाँ बनाना था, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 वाला यहाँ बना देते हैं। 6, 15, 24, 33, 42, 51 5 वाला पैटर्न यहाँ बना दिया। 7 वाला पैटर्न हम यहाँ बना देते हैं, 7, 16, 25, 34, 43 इसी प्रकार से 52, 61 ये पैटर्न बना। 8 वाला पैटर्न हम यहाँ लिख सकते हैं, 8, 17, 26, 35, 44, 53 इस प्रकार से 8 वाला पैटर्न। हम 9 वाला पैटर्न यहाँ लिख सकते हैं, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 तो इस प्रकार से 9 वाला पैटर्न। और हम इस प्रकार से 50 वाला पैटर्न लिख सकते हैं, 50, 59, 68, 77, 86, 95 ये पैटर्न हमने लिखा। इसी प्रकार से हम 70 वाला पैटर्न लिख सकते हैं, या हम 61 वाला पैटर्न लिखा हुआ है तो हम 51 वाला पैटर्न लिख सकते हैं, 51, 62, 73, 84, 95 तो ये पैटर्न हमने लिखा।
तो इस प्रकार से हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। तो आप और भी पैटर्न बनाइए और उनका अभ्यास कीजिए। अगला है सवाल नंबर 2, संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। जो संख्या पैटर्न है उनको समझना है और आगे बढ़ाना है, इसे पूरा करना है। देखिए 28, 25, 22, 28 में से 3 कम हुआ 25, 25 में से 3 कम हुआ 22, 22 में से 3 कम करेंगे 19, 19 में से 3 कम करेंगे 16, 16 में से 3 कम करेंगे 13, 13 में से 3 कम करेंगे 10, 10 में से 3 कम करेंगे 7। तो इस प्रकार से पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया। अगला है 1, 7, 13, 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, 31 में 6 जोड़ेंगे 37, 37 में 6 जोड़ेंगे 43। ये पैटर्न बढ़ाया आपने आगे। अगला है 50, 46, 42, 50 में से 4 कम किया 46, 46 में से 4 कम किया 42, 42 में से 4 कम करेंगे 38, 38 में से 4 कम करेंगे 34, 34 में से 4 कम करेंगे 30, 30 में से 4 कम करेंगे 26, 26 में से 4 कम करेंगे 22। ये पैटर्न बनाया, आगे बढ़ाया। अगला है 70, 65, 60, 5 5 कम हो रहे हैं। 70 में से 5 कम 65, 65 में से 5 कम 60, 60 में से 5 कम करेंगे 55, 55 में से 5 कम करेंगे 50, 50 में से 5 कम करेंगे 45, 45 में से 5 कम करेंगे 40, 40 में से 5 कम करेंगे 35। ये पैटर्न हमने आगे बढ़ाया। अगला है 3, 10, 17, 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में हम 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 31 में 7 जोड़ेंगे 38, 38 में 7 जोड़ेंगे 45, 45 में 7 जोड़ेंगे 52। तो ये पैटर्न भी हमने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 24, कार्यपत्रक 25 को हल किया। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।